कई बार हमने देखा भी नहीं होता है, हमारे ही थी और सदगुरु के नाम पर कहते चलो करते हैं। उस दिन तो यही हुआ, अभी 6 दिन नहीं हुआ, साथ गए तो जो मुख्य धमनी ब्रेन को सप्लाई करती है इतनी गहराई में फट गई, लाख यत्न किए, खून नाक से जोर जोर बहने लगा। थोड़ी देर तो सदगुरु भी हाथ नहीं आए घबराहट में, थोड़ी देर में होश आया कि अभी मैं ऑपरेशन तो कर ही नहीं रहा, बुलाओ ना बाबे को, यहाँ खड़ा करो। मैंने याद किया सदगुरु क्या मार ही दोगे क्या इसको, मेरे हाथ लगाए हैं, आप विश्वास मानिए न मानिए 3 मिनट नहीं हुए मैंने फिर वही काम किया जो पहले कर रहा था, ब्रीदिंग एकदम बंद हो गई, मरीज चलता घूमता घर चला गया। एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण। अब हम पैदा हुए एक दिन चले जाएंगे, जो भी यहाँ धरती पर आया है अनित्यता का नियम में अनित्य है सब कुछ, जो पैदा हुआ है वो एक दिन जाएगा जरूर। और ये जितनी भी माल खजाना सजावट पोस्ट पोस्टिंग वाइस चांसलर डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट चीफ ऑफ सेंटर सब यहीं रह जाएगा, कुछ दिन बाद लोग याद नहीं करेंगे। तो साथ रह क्या जाएगा? सदगुरु ने कहा जितना हो पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्म आपके साथ हमेशा रहेगा। देखिए ना टीटू भाई साहब के पुण्य कर्म आज दिखाई पड़ गए, तो बच्चा बढ़िया गाता भी है और उसमें सदगुरु की कुछ थोड़ी सी उसमें झलक दिखाई पड़ती है, इनके पुण्य कर्म काम करते लगे। ऐसे ही पुण्य कर्म, ये पुण्य मैं साइंटिफिकली ये कह सकता हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ, मैं विज्ञान के साथ साथ थोड़ा ये भी पढ़ता हूँ, जैसे जैसे अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, एक बात ये तय हो गई है कि कर्म जो है, आप जो चित्त कहिए आत्मा कहिए, जो भी आप कर रहे हैं वो कर्म आपकी आत्मा के साथ इनकोड हो गए हैं, मतलब वो उनमें बहुत ही सूक्ष्म फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनकोड हो गए, और वो डीकोड तब हो गए जब आपके कर्म पक जाएंगे। अब अगर पुण्य कर्म है तो भैया सुखेल सुखेल, और अगर पाप कर्म है तो आज रास्ते में मैं आ रहा था, एक कुत्ते का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया, मैं सोचने लगा कि इसमें क्या अपराध हो गया। ये प्रसाद सदगुरु को जब मिलता है तो मैं इसको बड़े हिफाजत से रखता हूं। तो मैंने सोचा इस कुत्ते ने क्या बुरे कर्म कर दिए, अब आपको हंसी आ जाएगी। मेरे मन में अपराध आया, ये बोध हुआ कि इसने जघन्य अपराध किया जब ये आदमी पैदा हुआ था। पहला जघन्य अपराध तो ये किया कि कुत्ते का जन्म लिया, और दूसरा अपराध इसने और किया कि मेम साहब के घर में पैदा नहीं हुआ। भाई मेम साहब के घर में जो कुत्ते पैदा होते हैं, मेम साहब के बिस्तर पर भी सोते जागते हैं, औकात पे घूमते हैं कि नहीं, बच्चे उसको पूछी लेते हैं कि नहीं, और उसके बाद और भी जघन्य अपराध किया होगा जिसकी वजह से सड़क पे दुर्घटना में इसकी। मैं सिर्फ ये, और पुण्य कर्म किसने किए? आपने किए। वाह क्या बात है, सत्संग में बैठे हैं, सदगुरु का विचार सुन रहे हैं, सदगुरु का ध्यान कर रहे हैं, सदगुरु का गुणगान सुन रहे हैं, सदगुरु की कृपा आपके ऊपर हो रही है, अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिल रही है। लेकिन अच्छे कर्म होंगे कैसे? सवाल तो इस बात का, अच्छे कर्म कैसे आएंगे? कर्म तो ऐसे होते नहीं। आज सुबह सोचा सत्संग में चलें, ड्राइवर को 8 बजे बुलाया और सो गए। ड्राइवर को फोन किया भैया 10 साढ़े 9 बजे आना, कर्म थोड़ा गड़बड़ हो गया। कर्म पहले कहाँ पैदा होता है? कर्म पहले मन में पैदा होता है, मन में पहले कर्म मन में पैदा होता है। साइंटिफिक 70,000 बार मन हमारा 24 घंटे में इधर उधर बोलता है, 70,000 बार। और मन इतना जटिल है कि यहाँ से लेकर तार अगर चंद्रमा तक डालो और फिर वापस लाओ, इतना तार आपके दिमाग में है।
इतने कनेक्शन एक से दूसरे सेल से कर रहे हैं। तो 70,000 विचार अगर आपके पैदा हो गए हैं तो उसमें तो कोई लोभ कभी होता होगा, और लोभ करेंगे तो क्या करेंगे, लुब्ध बनेंगे। और कभी द्वेष भी आता होगा तो द्वेष अगर आएगा तो दुष्ट बनेंगे। लोभ से लुब्ध, दोष से दुष्ट। तो भैया ये जो 70,000 विचार आ रहे हैं एक साथ कैसे आए? बड़ा जंगल में रह रहे हैं ना, जंगल। अभी आप कई भाई लोग बैठे हैं, महापुरुष सोच रहे होंगे ये लगा ये बुढ़ा आदमी बुढ़ा हो गया तो नया नया आया था सदगुरु के दरबार में। तो कई लोग सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा गप्पा करें, कोई सोच रहा होगा कुछ। तो सवाल इस बात का है कि भाई मन जो है जिसमें 70,000 विचार आ रहे हैं, कर्म की बात तो हमने की, जय किशन बाबा जी की बात कर रहे थे कर्म की बात। अब वो कर्म हो कैसे अच्छे? तो भाई धरती पर मन को कंट्रोल करने का कोई भी इलाज, कोई दवाई, कोई थेरेपी, कोई ऑपरेशन, कोई मॉडर्न टेक्निक अभी तक नहीं बनी। मन को कंट्रोल करने के लिए सद्गुरु ने जो दिया कि ध्यान ध्यान ध्यान। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। और मन स्थिर नहीं होगा तो फिर जो उल्टे सीधे विचार आएंगे, जब मन के हिसाब से चलने लगेंगे तो कर्म भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए भाई अगर सुख चाहिए तो किए पीछा तू जिस सुख का वो तेरे पीछे हो जाए, मगर है शर्त न्योछावर तू इस पे दिल से हो जाए। तो भाई एक बार फिर से न्योछावर हो सद्गुरु के ऊपर, और दास को भी ऐसी शक्ति दें कि आपके चरणों से लगा रहे।